बहुत बचपन में हमको संस्कृत संभाषण में बुलाया गया था। प्रतियोगिताएं होती है तो वहाँ पर हमको बुलाया गया था। उस समय हम प्रथमा की क्लास में, 8वीं उसको कहते हैं। प्रथमा के 3 वर्ष होते हैं, 6ठी, 7वीं और 8वीं, इसको प्रथमा कहते हैं संस्कृत में जो क्लास होती है। और 9वीं और 10वीं को मध्यमा कहते हैं, और 11वीं और 12वीं क्लास को उत्तर मध्यमा कहते हैं। इसके बाद फिर शास्त्री, फिर आचार्य। तो प्रथमा में ही हम 2006 वगैरह, इससे पहले की ही बात होगी, वहाँ गए प्रतियोगिता में हम। तो उस प्रतियोगिता में अन्य किसी लोगों को ना बुला करके जो वहाँ के अधिकारी, उस समय शायद नकुल दुबे जी कोई मंत्री थे, वो वहाँ पर लखनऊ में थे, वो सब लोग वहाँ पर आए हुए थे। तो प्रतियोगिता थी, अपने ज़िले से जीत करके, अपने मंडल से जीत करके तब प्रदेश में पहुँचे थे। और उस समय गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी हमारे अंदर। हम भी किसी को नहीं मानते थे, किसी को नहीं स्वीकार करते थे, कोई भी होए। वहाँ जब पहुँचे तो 3 दिन की प्रतियोगिता, क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे, पूरा उत्तर प्रदेश था। अब उस प्रतियोगिता में हम पहुँचे तो सब अपनी अपनी बात, जिसकी जैसी भावना, अपनी बातें वो संस्कृत में ही वक्तव्य देते। हम भी अपना संस्कृत में वक्तव्य दिए। तो हमने अपनी भाषा, संस्कृत भाषा को ही सर्वश्रेष्ठ भाषा प्रस्तुत किया। उसमें हमने एक बात कही, उसी बात से हमको वहाँ पर प्रथम स्थान दिया गया। तो उसमें यह शब्द था कि अगर कोई व्यक्ति किसी का उत्थान करता है तो वह अपने ही उत्थान और पतन के कारण होते हैं। हमारा उत्थान हमारे अपने लोग ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा हमारा उत्थान। तो उसमें हमने ये कहा था कि संस्कृत भाषा का कोई गायन करता है, संस्कृत भाषा कोई बोलता है, तो जो संस्कृत के जानकार या संस्कृत के अन्य व्यक्ति होते हैं, अगर कदाचित वह व्यक्ति गलत बोलता है तो उसको तुरंत ही सभा में ही डांट दिया जाता है। ऐसा हमने बचपन में देखा था। हमने देखा क्या था कि हम बचपन में एक विवाह कराने के लिए गए, पंडिताई अपना पूजा पाठ कराते, तो उसमें गए। तो हम आगे बैठ करके, कन्या पक्ष से हम गए थे, वहाँ जा कर के हम बैठ के अपना स्वस्ति वाचन आदि कर रहे थे। और स्वस्ति वाचन आदि कर रहे थे तो यद्यपि हमको इतना पढ़े थोड़ी थे, शुरुआत की थी, तो हमसे गलती हो गई थी। तो हमसे गलती हो गई तो सामने वालों ने, अन्य जो विद्वान थे, उन्होंने हमको बहुत डांटा। अरे भैया, एकांत में डांट लेते तो ठीक था, उन्होंने वहीं पर डांटा। और इतना तरीके से मतलब डांटा कि हमको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मतलब हमको अच्छा नहीं लगा कि हम, देखो, हम क्या, इनको डांटना ही था, कुछ बोलना ही था तो हमको एकांत में ले जाके डांट देते, और उन्होंने मतलब हमको ऐसा कर दिया। तो हमारे मन में ये बात आज भी लगी है, मतलब कि ये हो कि अगर वह चाहते तो हमको एकांत में समझा देते तो हम सुधार कर लेते, लेकिन उन्होंने सबके समक्ष हमको डांटा, और शायद वही चिढ़ हमको यहाँ तक पहुँचा दी होगी। तो उन्होंने हमको डांटा। तब हमने यह बात कही कि अगर कोई संस्कृत भाषा कुछ कोई बोलता है तो उसको जो है ना प्रशंसा नहीं की जाती है, उसको वहीं पर दबा दिया जाता है, वहीं पर दबा दिया जाता है उसको। अरे लेकिन यदि यदा उर्दू भाषायाम कोपि गायति, यदि यदा उर्दू भाषायाम कोपि गायति तदा बाह बाहेति ध्वनिभि तस् क्रियते तस्य प्रशंसा। अगर कोई उर्दू भाषा में कुछ भी कोई गाता है, कुछ भी कोई शेरो शायरी कुछ भी बोलता है, तो हमने सुना था, तो वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति, वो चाहे गलत बोले चाहे सही बोले, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहता वाह 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 करता, वो उसका मतलब उसकी प्रशंसा करता है, तो उसका उत्साह बढ़ता। लेकिन यदा संस्कृत भाषायाम को प्रस्तौति गीतम वार्ताम वा, कोई गीत या वार्ता कुछ भी करता है तो संस्कृतज्ञा एव अशुद्धेति वदंती मौनम व धारयंती।
वो उसको डांट देते, उसको फटकार देते तो बेचारा मौन हो जाता, तो आगे नहीं बढ़ता हो। ये बात हमने वहाँ पर कही। तो जब हमने ये बात कही, ये बात को सब लोगों ने स्वीकार किया, क्योंकि जितने भी थे सब पंडित थे, सब पंडित जी लोग थे, कर्मकांड कराने वाले, सबको समझ में आ गया। तब मैंने एक किसी गीत की पंक्ति है, उसको तो किसी विद्वान ने लिखा था, संस्कृत के ही गीत है, तो उसकी एक पंक्ति मैंने बोली थी कि अन्यथा बंधो अन्यथा नास्ति श्रीमन् मदीयं मतम् जीवनम नैव पूर्णम बिना संस्कृतम। हमने ये बात कही कि हे श्रीमन, मेरा अपना मत है कि जीवन उसका बिना संस्कृत के अपूर्ण है, उसका कोई जीवन नहीं है। ये बात मैंने ये गीत मैंने पंक्ति गाई थी, बहुत प्रसन्न हुए। तब मुझे प्रथम स्थान पूरे यूपी में दिया गया था कि आप, तो हमको स्थान प्राप्त हुआ। उस समय नौकरी भी हमको तुरंत मिल रही थी कि आपको इतना वेतन दिया जाएगा, आप सनातन के प्रचार में आ जाइए। तो उस समय हमको लालच भी लगा, क्या अभी तो हम शुरुआत किए हैं, अभी शुरुआत क्यों, कहीं ज़्यादा पढ़ लिए तो और ज़्यादा मिलेगा। ये थोड़ी पता था कि बाबा जी बन जाएंगे कुछ नहीं मिलेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और संसार मिले चाहे नहीं मिले, सदगुरुदेव भगवान मिल गए, गौ माता मिल गई, संतों का सानिध्य मिल गया, यही जीवन का लक्ष्य है। ये सबसे